In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. बात करेंगे LLB के बारे में. Scope of LLB, eligibility criteria of LLB, opportunities of LLB, and all about that we discuss in this video. So बिला ताखीर अपनी गुफ्तगू करते हैं आगाज. सबसे पहले हम जानेंगे कि LLB ये क्या चीज है. LLB दरअसल ये एक लॉ की फील्ड है. लॉ यानी कि कानून शोबा वकालत को LLB कहते हैं. और अब जो डिग्री करवाई जाती है यूनिवर्सिटीज में वो BA.LLB यानी कि BA LLB करवाई जाती है. पहले 3 साल का लॉ करवाया जाता था, 5 साल का लॉ बी करवाया जाता था, बट अब चीजें चेंज हो चुकी हैं. 3 साल का लॉ टोटल तौर पर बैन कर दिया गया है. कोई भी यूनिवर्सिटी अब 3 साल का लॉ नहीं करवाती. अब 5 साल का लॉ करवाया जाता है. पूरी यूनिवर्सिटीज आइदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट हर जगह पे 5 साल का लॉ करवाया जाता है. 3 साल का लॉ खत्म कर दिया गया है. चाहे आपने बैचलर किया हुआ है, आपने MA किया हुआ है, आपने BA किया हुआ है, आप अब 5 साल लॉ करेंगे. एक चीज तो क्लियर हो गई. दूसरी चीज आते हैं कि LLB का क्राइटेरिया क्या है. इसकी मैं स्कोप जॉब में बताऊंगा एंड पर. पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि आपको कम से कम, पहले था लैट कि आप ऐसे आपने इंटर किया और आप LLB में आ गए, लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आपको ना कुछ एग्जाम से गुजरना पड़ता है. एग्जाम पहले देना पड़ता है. वो एग्जाम कौन सा है? LAT यानी किसे कहते हैं? लॉ एडमिशन टेस्ट, लैट टेस्ट. ये लैट टेस्ट आपको देना पड़ता है. ये 100 नंबर का टेस्ट होता है और आपको इसमें से 50 नंबर लेने होते हैं. 49 वाला फेल होता है, 50 नंबर कम से कम. साथ इसके आपको इंटरमीडिएट के अंदर लेने पड़ते हैं मार्क्स 45%, यानी कि 1100 में से आपको 495 आपके मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 1100. 494 मार्क्स होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा. 495 मार्क्स कम अज कम. HEC की तरफ से ये पॉलिसी है. क्या हम प्राइवेट लॉ, बात का ये क्वेश्चन होता है कि हम प्राइवेट लॉ कर सकते हैं बगैर उसके लैट के? तो नहीं. हायर एजुकेशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जजमेंट है कि आप कोई भी लॉ नहीं कर सकता लैट को पास किए बगैर. पहले आपने लैट देना है, फिर आपका एडमिशन होगा LLB में. LLB में आपके 45% मार्क्स होंगे, इट्स ओके, आपका एडमिशन हो जाएगा. LLB करने के 5 साल बाद आप देंगे ग्रेजुएशन असेसमेंट टेस्ट, जिसे गैट टेस्ट कहते हैं. ये क्लियर करने के बाद फिर आपको लाइसेंस मिलता है. डिग्री आपको यूनिवर्सिटी दे देती है, बट गैट क्लियर करने के बाद आपको बार काउंसिल से लाइसेंस मिलता है. ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. 45% मार्क्स और आपके इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स और आपके लैट टेस्ट में 50% मार्क्स. अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो क्या नंबर उतने ही चलेंगे? LLB के अंदर जो एडमिशन होता है वो इंटर की बेस के ऊपर होता है. आपने चाहे MA किया है, चाहे BA किया है, या बैचलर प्रोग्राम किया है, डॉक्टर हैं आप, इंजीनियर हैं, लेकिन आपका जो एडमिशन होगा वो इंटरमीडिएट के मार्क्स की बेस के ऊपर होगा. ऐसा नहीं है कि आप इंटर में मार्क्स 40% हैं लेकिन बैचलर में बहुत हाई मार्क्स हैं, आपका एडमिशन नहीं होगा. आपको इंटर में मार्क्स 45% करने पड़ेंगे. ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब बात करते हैं इसके स्कोप के बारे में. मैं एक डॉक्टर हूं, अब्दुल रहमान यासीन, डॉक्टर अब्दुल रहमान यासीन. मैं एक आंखों का डॉक्टर हूं. मैं जॉब करूंगा कहां पे? या तो आंखों के हॉस्पिटल में, या फिर मैं क्लिनिक खोल सकता हूं. दूसरा वे नहीं है. तो ऐसे मैं डॉक्टर हूं वैसे भी. लेकिन अगर आप एक लॉयर हैं तो पाकिस्तान का कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहां पर एक एडवोकेट के लिए जॉब ना हो. आप सिर्फ सोचें, किसी इदारे का नाम अपने माइंड में सोचें जी, उसी इदारे में LLB के लिए जॉब है. MA उर्दू या और LLB, कोई भी जॉब आती है ना, आर्मी में जॉब आती है, BA साइकोलॉजी और LLB के लिए हर डिपार्टमेंट में जॉब है. कोई ऐसा मैं कहूँ ना ये भी जॉब है, यहां भी जॉब होती है, जहां भी जॉब होती है. सिंपल वे ये है कि कोई ऐसा इदारा है ही नहीं जहां पे LLB के लिए जॉब नहीं है. मैं डॉक्टर होने के बाद ये कह रहा हूं कि आपने लॉ करना है. क्यों? क्योंकि पहले सवाल आया किसके ऊपर? पहले सवाल आया इंजीनियरिंग की फील्ड से ऊपर. उसके बाद अब सवाल आ रहा है मेडिकल की फील्ड से ऊपर. हम समझते हैं कि डॉक्टर हो डॉक्टर दोबारा काटते हैं, छुरी फेरते हैं और भी बड़ा पैसा कमाते हैं. अब छुरी हल्की हो चुकी है, वो फिर के ना छुरी, अब उसका वो जो है ना वो काटने वाला वो खत्म हो चुका है. वो दोबारा तेज होने से रही, क्योंकि रियासत जो है ना, रियासत नाकाम होती जा रही है. कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो अपनी रियासत के खिलाफ बोले, बट स्टेट बिकम एन पर्सन एट स्टेट. रियासत मजबूर करती है कोई खिलाफ से बोले. लॉयल्टी इज ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ स्टेट. हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो रियासत के साथ पासदारी करे. लेकिन अगर रियासत के जिम्मेदार लोग मुल्क का बेरागर करें तो फिर क्या हो सकता है? एक डॉक्टर की मैं ये बात कर रहा हूं. मैंने
लाखों रुपए खर्च किए एक मेडिकल की डिग्री की, और अब सूरत हाल यह है कि एक डॉक्टर को, एक एमबीबीएस डॉक्टर को 25,000 की जॉब मिल रही है। करोड़ों रुपए की, 1-1.5 करोड़ की फील्ड है एमबीबीएस, और जॉब मिल रही है 25,000 की। शेम, लानत नहीं है? 14 लाख बंदे, ये आज कल की रिपोर्ट दे रहा हूं, 14 लाख बंदे मुल्क छोड़ के चले गए हैं, क्वालिफाइड क्वालिफाइड इस साल के अंदर। तो ये शर्म का मुकाम है हमारे लिए। क्वालिफाइड हो चाहिए होते हैं। मेरे और आपके कायद एडवोकेट कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन। कौन जो यूथ है ना, यूथ, नौजवान नस्ल, ये कौम की रीढ़ की हड्डी है। बट रीढ़ की हड्डी के लिए कुछ यहाँ पे है ही नहीं है। रीढ़ की हड्डी कमजोर कर रहे हैं आप, रियासत कमजोर कर रही है रीढ़ की हड्डी को। लोग तलबा बैठ जा रहे हैं, क्वालिफाइड लोग बैठ जा रहे हैं। जिस शख्स को आप पूछेंगे आपके पास इतनी एजुकेशन, आप बैठ जाना चाहते हैं, अगर आप चांस पे ले जाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। एक डॉक्टर को 25,000 में रख रहे हैं आप, शर्म नहीं आती आप? यानी कि स्वीपर जो है, स्वीपर, हमारे मेरे फादर के पास एक स्वीपर है, उस स्वीपर को 30,000 वो दे रहे थे। वो कहता है मैंने हाई साहब मैं नहीं 30,000 पे जॉब करता, मेरा खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। स्वीपर वो छोड़ के चला गया, और डॉक्टर को आप 25,000 दे रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? ये मेडिकल की फील्ड का हाल है। मेडिकल की फील्ड का ये हाल है कि 5 जॉब ऑफर होती है एमबीबीएस की, और कुछ 1,500-2,000 बंदा बाहर लाइन में लगा होता है। सवाल आ चुका है मेडिकल की फील्ड के ऊपर, इंजीनियरिंग पे सवाल आ गया है, क्योंकि रियासत की सूरत हाल वो हो गई है। लेकिन एलएलबी इज द फादर ऑफ ऑल बैचलर प्रोग्राम्स। मैं एडवोकेट भी हूं ना, डॉक्टर भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, दोनों हुनर है मेरे पास। मैं ये होने के बाद कह रहा हूँ कि एलएलबी इज द फादर ऑफ ऑल बैचलर प्रोग्राम्स। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे एलएलबी के लिए जॉब नहीं है, और ये 25,000 वाली नहीं, बड़ी हाई लेवल की। सीएसएस भी आप दे सकते हैं, सबसे बेहतरीन सीएस करने के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट होता है ना, वो एलएलबी है। पीएमएस देना है तो एलएलबी करें, फौज में जाना है तो आप कैप्टन का रैंक दिया जाएगा, पुलिस में जाएं आपको अच्छा रैंक दिया जाएगा, एफबीआर में, कौन सा इदारा, मैं कितने इदारों का नाम लूं यहाँ पर बैठकर, हर इदारे में इसके लिए जॉब है, और हंस के लेते हैं। छोड़ें इस चीज को। मैं जब था इंटरमीडिएट में, मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि तू क्या करेगा, एलएलबी करेगा। अब फट्टे पे बैठेगा तू भी, यार फट्टे पे तो ना बैठो। बट वो मैंने कहा यार वाकई बात ठीक है, फट्टे पे बैठना पड़ेगा मुझे, मैं नहीं फट्टे पे बैठूंगा। मैंने मेडिकल फील्ड में चला गया विद पैसिव टाइम। वो जो था ना पीछे, वो फोर्स होती है, नहीं नहीं लॉ करना है, लॉ करना है, मैंने लैट दे दिया, फेल हो गया मेरा लैट 1 नंबर से। रीअटेम्प्ट किया, अच्छे नंबर आए, पास हो गया। मैंने एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में। एडमिशन लेने के बाद लॉ कर लिया। लॉ में जो स्कोप है, किसी फील्ड में स्कोप नहीं है। ये जो फट्टे कहते हैं फट्टे लगाने हैं, दरअसल मेन चीज सोच होती है। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला, बाद लोग बड़े गरीब होते हैं, उनके पास पैसे के अलावा होता ही कुछ नहीं है। पैसा होता है, उसके अलावा होता ही कुछ नहीं, इतने वो गरीब होते हैं। इसका मतलब पैसा मेरी गरीबी नहीं है, आपकी सोच है। वासिफ अली वासिफ साहब का जुमला है, वो अमीर है वो शख्स जिसके पास कोई बड़ी सोच है, जिसके पास कोई बड़ी सोच का सारा, इट्स अ पावर ऑफ माइंड, नॉट अ पावर ऑफ मनी और द फिजिकल पावर, इट्स अ पावर ऑफ माइंड। दिमाग के साथ खेलना है आपने। दिमाग के साथ आप छोटे होंगे, दिमाग के साथ आप बड़े होंगे। आप देखिए, मैं पहले क्लियर और कट बता दूं, मैं कुछ नंगी बातें कर रहा हूं, शायद बुरी लग जाए। जिस शख्स की मजबूरी है ना, अब जिस अकेला भाई है, यहाँ हालात ऐसे आन पड़े हैं, अब उसको कमाना भी पड़ रहा है, जैसे लोग कि अब घर वाले ने कमा कमा, एलएलबी में आप फौरन नहीं कमाएंगे भाई। अब क्या होता है, वो अब जरा घर में आपने कुछ देना है, वो क्या करता है, वो आईडी कार्ड किसी का फंसा है, उसने आईडी कार्ड चलान फंसा है, किसी बाइक फंसी हुई है, किसी की छोटा मोटा कोई इशू है, अब वो इन चक्करों में पड़ जाता है। चले 1,000-2,000 मिल जाएगा। अब उसकी पहचान डेवलप होना, यहाँ से उसकी पहचान डेवलप होती है। वो भी फट्टे से आप कितना ऊपर जाएंगे। आपने काम छोटे पकड़ने शुरू कर दिए क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आपने कुछ अर्निंग करनी थी। बट वो शख्स जिसकी मजबूरी नहीं है, वो उसको पता कि यार 1 साल नहीं भी कमाऊंगा तो इट्स नो इशू एट ऑल, मैं इधर से नहीं कमाऊंगा और अपना काम चला लूंगा, क्योंकि मैंने बड़े केस पकड़ने हैं। यहां से आपकी पहचान बढ़ेगी, यू आर द बिग लॉयर। हर शख्स तो फट्टे पे नहीं बैठता। अभी मैं कह लें कि अभी मुझसे जो मोस्ट मोस्ट सीनियर है मुझे कॉल करते हैं, तो कोई केस है तो दे दो, बिकॉज आई एम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। मेरे पास फ्रांस से केस आते हैं, जॉर्जियो से, यूरोप की कंट्री से जो केसेस आ रहे हैं। अब मैं तो, मेरे तो बाल भी वाइट नहीं भी हुए, मैं तो भी यंग यंग हूँ, लाइक 25 ईयर ओल्ड, 24 अभी अभी 20। अब जब आप देखेंगे वीडियो 25 हो चुका हूँ अभी भी, क्योंकि वीडियो रैंक होते तो साल लग जाएगा। अभी 28 मई को मैं 24 ईयर्स का हूँ, 28 मई जो ये गुजरी है 2023 में। तो ये कोई एज तो नहीं है। अब मैं बताना कि चाह रहा हूँ, लेवल लेवल का फर्क होता है, ये डिफरेंट होता है।
हर बंदे का लेवल डिफरेंट है। उसी फील्ड में दो वकील हैं, एक बार फट्टे पे बैठा हुआ है और एक की बात करोड़ से स्टार्ट हो रही है, एक की बात करोड़ से स्टार्ट हो रही है। इट्स अप टू यू, आपने किधर जाना है। अगर आप वकालत कर रहे हैं तो माइंड भरा रखिएगा, छोटे लोगों में बैठेंगे आप छोटे हो जाएंगे, विजन भरा नहीं होगा आपका। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लैंड क्रूजर में फिरो, नहीं, फिरो उनके साथ, बैठो उनके साथ जिनकी सोच बढ़िया है, जो बड़ी सोच रखते हैं। क्योंकि लॉ की फील्ड में जो पैसा, अब मेरे टीचर्स हैं ना, उनको आदत पड़ चुकी है, उनको 2 करोड़ एक मंथ में वो कमाते हैं ना, वो कहते हैं मजा नहीं आया, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी है। 4 करोड़ 5 करोड़ एक मंथ में उनकी आदत बन चुकी है। उनके पास केसेस भी भरे हैं, फट्टा उन्होंने देखा नहीं आज तक, क्योंकि उनका बचपन से ही उनका माइंड ही नहीं था कि हमने फट्टे पे बैठना है। इसकी सोच बड़ी होती है, इसके इरादे बड़े होते हैं, वो बड़े ट्रैक पर चलता है। आपने सोचा फट्टे पे लगाओ फट्टा, मैं बड़े को जानता हूँ जो कहते हैं फट्टे वो फट्टे लगाएं बैठेंगे फट्टे पे, बट एक बड़ी सोच का जो बंदा होता है वो एक बड़े लेवल पे खेलता है। एलएलबी तो मैंने कहा फादर ऑफ ऑल बैचलर प्रोग्राम्स। एक डॉक्टर हूं मैं, फिर ये बात कर रहा हूँ कि मेडिकल फील्ड में जाना पड़ा तो अभी ना जाओ। हाँ, बाहर जाना है किसी कंट्री में तो फिर जो मर्जी कर लो, बाहर तो हर फील्ड में। पाकिस्तान में अगर सर्वाइव करना है ना तो एलएलबी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक जबर का निज़ाम है, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के अंदर किस लेवल के ऊपर आ चुका है, बर्मा के लेवल के ऊपर। यानी हम बर्मा के लिए दुआ करते थे कि हम बर्मा में इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की हिफाज़त फरमा, और हम बर्मा के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। जुडिशरी हमारी नीचे आ चुकी है, जबरन यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं, डंडे का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ऐसी सूरत में जहाँ पुलिस डंडे पकड़ के आम शहरियों पर जुल्म करती है, मारती है, ऐसे शख्स में एक काले कोट वाला जो वकील होता है ना, वो किसी भी गरीब की फरियाद सुन सकता है। कि क्या ही खूब हो कि आप वकील हो, कोई आपको ऐसा मारा गरीब बंदा फोन करे और हो वो आपका दोस्त, ओके मैं फलां जगह फंसा हूँ, और आप उसकी मदद करने के लिए जाएं, ये उसके लिए कितनी काबिल ताइन बात होगी, और ये अल्लाह देख रहा होगा। सो इस मुल्क को एक वकील ने बनाया है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। सुपर पावर जिसका, जो 3 दफा तारीख में जो है ना वो बराक ओबामा, एक शख्स है वो टीचिंग करता है, टीचिंग कर रहा है और सवाल करता है अपना तालिब इल्म से कि सोच भरी रखनी है, माइंड इट्स अ थिंक बिग, बिग थिंक। और स्टूडेंट्स कहते हैं ये टीचर है और कह रहा है बड़ी सोच बड़ी सोच। सर आई हैव अ क्वेश्चन, या जी क्वेश्चन करें आप। सर ये आप बड़ी सोच लगे हुए हैं, आपकी क्या सोच है, ये रियल वाकया है, सर आपकी क्या सोच है। उसके हाथ में ना कप था कॉफी का, उसने यूं रखा टेबल पर ठक, उसने सांस लिया, उसने कहा मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनूंगा। क्लास पूरी हाँ 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 कहका लगा कि ये मुंह देखो और बात देखो, खुद तो ये टीचर है। और तरीक ने देखा उस शख्स को 2 बार, अमेरिका का वाकई प्रेसिडेंट जिसका नाम बराक ओबामा है। और बराक ओबामा पता आपको कौन था, एडवोकेट, बारट था। इस मुल्क का जो बानी है जना एडवोकेट, इस मुल्क को जिसने एटम दिया जुल्फिकार अली भुट्टो एडवोकेट। इनको पता होता है एडवोकेट्स को। जो बाइडन ट्रंप लॉयर है, वकील को पता है काम कितना कहाँ डालना है और बच भी जाना है। तो स्कोप एलएलबी का बहुत बड़ा है। इस मुल्क को एक वकील ने बनाया है और वकील इस मुल्क को बचाएंगे। यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन। सो यू एंड मी आर द एसेट ऑफ पाकिस्तान। आप और मैं इस मुल्क का सरमाया है। आप अगर नहीं सोचेंगे, मैं नहीं सोचूंगा, रियासत डूब चुकी है, सियासतदान खा चुके हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, नौजवान लोगों, आप बचा सकते हैं पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा शख्स जो कानून को जानता हो, ऐसा शख्स जो आइन को जानता हो, उसके करने में, और जो शख्स आइन और कानून नहीं जानता उसके करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप एक अच्छे सियासतदान बन सकते हैं। वो शख्स जो आइन नहीं इसने पढ़ा, जिसने कानून नहीं पढ़ा, उसके काम करने में फर्क और होगा। लेकिन एक सियासतदान आप हैं और आपने लॉ किया हुआ है, आपके काम करने में फर्क होगा। आप काम भी डाल जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। सो एक बड़ा फर्क होता है। इस मुल्क को एक वकील ने बचाया था, इस मुल्क को एक वकील ने बनाया था, उसको वकील ही बचाएंगे। अब्दुल रहमान को अब तक दीजिए इजाजत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।